नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज ए क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कर्क राशि के लिए यानी कि कैंसेरियन के लिए। जून मंथ के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड होती है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर कर्क है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिए। जिन पर भी आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास करते हैं आप, उनके माध्यम से ही यहाँ पर आपको सही गाइडेंस मिलेगा। इसीलिए अपने ईष्ट देव को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी लाइफ की स्टोरी से आपको लग रहा है रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट वो किसी और के लिए होगा, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबकी अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं, अलग अलग परेशानियां हैं सभी के जीवन में। ठीक है। और एक चीज़ और कहना था, मैंने पोल किया था भी कुछ दिन पहले लव रीडिंग के लिए कि स्कॉर्पियो राशि के लिए मैंने लिखा था कि कितने लोगों को रीडिंग चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक मुझे पूरी तरह से आप लोगों का जो पोल है वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम किया है। तो दोबारा मैं वो पोल करने की कोशिश करूँगी और देखती हूँ मैं, क्योंकि बहुत मिक्स निकल कर आया था वहाँ पे। कुछ लोग कह रहे थे स्कॉर्पियो, कुछ कह रहे थे कि मीन राशि, लिब्रा, डिफरेंट राशियों के वहाँ पर आ रहे थे। बट दोबारा मैं करके देखूँगी। इसीलिए मैं अभी इस रीडिंग में कह रही हूँ कि जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे और आप रेजोनेट कर पाएंगे, अगर आपको लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लव लाइफ में आपको बहुत चैलेंजेस आ रहा है, तो आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि अगर कर्क राशि के जातकों को अगर लव रीडिंग चाहिए तो मैं सबसे पहले आप ही की राशि से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जून मंथ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं कर्क राशि के जातकों की लाइफ में। क्या डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, थैंक यू डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं उनसे मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपकी राशि की यहाँ पर रीडिंग अपलोड करूँगी तो रीडिंग आप तक तभी के तभी पहुँचे और आप उस रीडिंग के माध्यम से जान सके कि आपको अपना नेक्स्ट कदम कैसे बढ़ाना है, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएगा उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से आपको उसका सामना करना है, कैसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि रीडिंग हमेशा जो होती है वो एनर्जी पर होती है, और आपकी एनर्जी को परमात्मा से ज़्यादा अच्छा और कौन जान सकता है ना। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आई है। द फूल की एनर्जी आई है। कैंसेरियन, कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं आप लोग या कर चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए शुरुआत तो आप लोगों की बहुत अच्छी ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने अब अपनी कमर कस ली है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ रुके हुए काम थे जो आपके होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ दिख रही है। स्टार की एनर्जी आई है, शाइन करेंगे आप। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आपका अभी अभी कुछ नया काम, चुटकियों में काम आपका बन गया होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। वाटर साइन कैंसेरियन, आप खुद जल तत्व की राशि है, वाटर साइन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपने नहीं होना है। डेथ की एनर्जी आई है। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी आई है। द सन की एनर्जी आई है। कुछ तो आपके जीवन में अब, जिसे कहते हैं ना कि परमेश्वर अब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि बहुत समय से आपने बहुत दुख भोगे हैं, यहाँ एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत लंबे समय से आपने दुख झेला है, खुद पर झेला है, परेशानियां ली है, परिवार का भी टेंशन आपने खुद अपने ऊपर, अपने कंधों पे आपने ले लिया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा
कि आपने पूरे घर की जिम्मेदारी, जिसे कहते हैं ना, बहुत कम उम्र में आपने ले ली है। जिस समय में इंसान ग्रो करता है, अपने आप पे ध्यान देता है, अपने खुशी को जो देखता है, पर आपने उस समय में अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बंधनों में बांध लिया था। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी सिचुएशन हुई होगी कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको परिणाम मिला ज़ीरो, नील। कभी किसी ने आपको जो आपको एक महत्व देना चाहिए, ठीक है, एक सम्मान देना चाहिए, आपको घर परिवार में भी नहीं मिला, आपको सोसाइटी में भी नहीं मिला। अगेन, जितनी रीडिंग रेजोनेट करती उतना ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके जीवन की डिफरेंट स्टोरी है। पर क्योंकि जो एनर्जी आई है मैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ, मेरे अपने कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, ना ही मैं ऐड कर सकती हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखिए, बचपन से इन द सेंस, आप बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि घर का बड़ा कोई नहीं होता है, फादर नहीं होता है, तो फादर फिगर नहीं है, तो आप अगर घर के बड़े, तो आपने वो जिम्मेदारी उठा ली होगी। ये सिचुएशन आपके जीवन में बहुत कम उम्र में आई होगी, कैंसेरियन। आपने उसको बहुत अच्छे से निभाया, आपने घर वालों की, आप अपने एंड से जितना हो सके आपने कोशिश की उनको वो सारे सुख सुविधा देने की, आपने दिया भी होगा। पर परिवार के, घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि कभी सुखी नहीं, खुश नहीं हो सकते हैं। चलो, खुश नहीं हो सकते वो अलग बात है, पर आपको कभी भी वो सम्मान भी नहीं मिला है जिसके आप बहुत ज़्यादा आप डिज़र्व करते थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक दर्द का, पीड़ा का कारण, जिसे कहते हैं, दर्द का कारण बन गया। आपको कहीं ना कहीं बाहर वालों से ज़्यादा दुख अपने घर में ही मिलना शुरू हो गया। ये यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अब आप करेंगे क्या? क्योंकि इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आप बहुत रह चुके हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, इमोशनल। जून के महीने में, क्योंकि फिर मैं वही बोलूँगी, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, क्योंकि एनर्जी यहाँ ऐसी आई है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। जून मंथ में आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, ना ही किसी को आपके साथ इमोशनली किसी भी तरह का गेम खेलने देना है, क्योंकि लोगों को आपकी एक कमज़ोरी बहुत अच्छे से पता है, कैंसेरियन, कि आप बहुत ही निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करेंगे ना, बिल्कुल अनकंडीशनल करेंगे किसी के लिए भी। और यही फ़ायदा आपका, आपके घर में हो या बाहर हो, वर्क प्लेस पर हो, दोस्तों में हो, हर कोई उठाता है, क्योंकि सबको पता है आप बहुत सौम्य, सॉफ्ट इंसान है अंदर से। आपको बताया जा रहा है अब आपने ये नहीं करना है, इमोशनल नहीं होना है, चाहे सामने वाला जितना मर्जी आपको इमोशनल करे। आपके अंदर से बहुत इच्छाएं आती होगी कि मैं हर किसी की मदद कर दूं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस सभी के लिए रीडिंग है। आपका मन करता है मैं अपने पड़ोसी की भी हेल्प कर दूं, मैं अपने ऑफिस में, अपने बाहर बिजनेस में, घर परिवार, चाचा मामा ताऊ, सबके, मतलब बच्चों का, हर किसी की हेल्प के लिए आप लगे रहते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये करने के बाद भी आपने दुखी उठाना है, और इसको करने के बाद भी कोई आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। लोग उतना ही आपको यही कहेंगे कि हाँ, कर लिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपके सामने सिचुएशन जून मंथ में भी ऐसे आएंगे, लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आएंगे, मेरा ये काम कर दो, मेरा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, या फिर आप लोगों से उम्मीद करेंगे, ये भी हो सकता है कि मैंने तब आपका काम किया था, अब आप मेरा काम अगर कर सकते हैं तो कर दो। हालांकि आपका नेचर ऐसा है नहीं, आप कभी भी अपनी, आप लोगों का नेचर ना कभी ऐसा होता ही नहीं कि आप दूसरों से जाके मदद मांग लो। बहुत झिझकते हैं, शर्माते हैं, हेजिटेशन आप फील करते हैं। पर कहीं ना कहीं होता है ना कि हमने कभी तो किसी की हेल्प की थी किसी टाइम पर, वो इंसान शायद अब हमारी कर दे, तो मैं आपको बता दूं आपको वहाँ से निराशा मिलेगी। तो इसीलिए अपनी ज़बान ख़राब मत करना, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बैठे हैं।
इमोशनली कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है और किसी से भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, आपके लिए सही नहीं है। रिसेंटली मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है डेथ की एनर्जी, कुछ तो लाइफ से गया है। अब ये एनर्जी देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि अगेन वही वाली बात आ जाती है, रेजोनेट करता है तो रखिए, नहीं तो नहीं। आपके घर परिवार में कोई इंसान गया होगा आप लोगों को छोड़कर, ठीक है, डेथ हुई होगी किसी की, या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं डेथ के बाद एक नया जीवन, शरीर छोड़ देता है, आत्मा तो रहती है ना, तो किसी का जन्म भी हुआ होगा, ठीक है, ये भी यहाँ दिख रहा है। अभी आपका जॉब छूटा होगा कुछ समय पहले, 10 महीने हो सकता है, 8, 9, 10 महीने के अंदर कोई जॉब छूटा होगा या आपने खुद छोड़ा होगा, किसी और बेटर जॉब की आप तलाश कर रहे थे होंगे, स्टैग्नेशन आ गया, नौकरी नहीं मिली, घर में बैठे रहे होंगे आप 6-7 महीने जो भी है। अब जून के महीने में अगर आपने रिज्यूमे दिया, अगर आपने इंटरव्यू दिया था, आपने होप रखी थी, आपने कोशिश किया था, मेहनत किया एक अच्छे जॉब को पाने के लिए, तो यकीन मानना आपको न्यू जॉब, न्यू ऑफ़र आपके जीवन में आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स बता रहा है, ठीक है। स्टैग्नेशन, एक लंबे समय से कुछ अच्छा जीवन में नहीं हो रहा था, बहुत सारी चिंताएं, द हैंगमैन की एनर्जी, भगवान पे छोड़ दिया आपने सारी सिचुएशन, थक गए, परेशान हो गए, जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसा लगा आपको कि क्या ही है लाइफ ना, कितना ही इंसान दुख उठा लेगा, कितना ही परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचे या अच्छी थॉट्स भी रखे, तो कब तक इस दुख में मैं रहूँगा या मैं रहूँगी। पर जब हम कहते हैं ना कि खुद को जब सरेंडर कर देते हैं ना ईश्वर के आगे, तो हमारी एक नई जर्नी शुरुआत होती है, हमारी नई जर्नी की शुरुआत होती है और हमारे साथ साथ परमेश्वर चलते हैं तब। क्यों? क्योंकि तब हमने दुनिया को समझ लिया होता है, सारे धोखे सब कुछ खा लिए होते हैं, अपने पराये का भी पहचान हो जाता है। वो ही एक समय होता है जब इंसान हर तरह से टूट जाता है और गिव अप कर देता है और कहता है कि परमेश्वर अब तू देख, अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ये वो वाली सिचुएशन आपकी आ गई है जहाँ अब परमेश्वर आपके साथ होंगे। ये हैंगमैन, इंसान ने अपने हाथ खड़े कर दिए। और यकीन मानना कैंसेरियन, चाहे कितने भी दुख आए हो आपके जीवन में, आप इमोशनल इंसान हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको पता भी चल जाता है कई बार कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर भी आप करते हैं क्योंकि वो आपका नेचर है। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना, वो अंदर बाहर हर तरह से अच्छा ही होता है, तो आपका वो नेचर है। पर जैसे कि यहाँ डिवाइन ने आपको बताया कि अब इमोशनल होके तो कोई आपने स्टेप नहीं उठाना है, और लोगों को आप परखिए, समझिए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या सही है ये करना या नहीं, क्योंकि तकलीफ़ें लेके तो लोग बहुत आपके पास आगे भी आएंगे ही, ठीक है। फ़िलहाल आपके रुके हुए काम, अगर आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था, आपने सोचा था किसी अच्छे जगह में, ये आपकी अफर्मेशन भी है। अगर आपने ऐसे थॉट्स भी रखे हैं तो यकीन मानना जून के महीने में कहीं ना कहीं से आपका जो ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं, ड्रीम वर्क कहते हैं, या आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस सोचा है करने का, तो वो आपका ज़रूर फुलफ़िल होगा। आप देख सकते हैं द स्टार की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी इसे हम कहते हैं। क्योंकि अभी आर्काना एक और बहुत बड़ा आर्काना ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, द सन की। हालांकि मैं इसकी पहले बात कर लूँ फिर सन पे जाऊँगी कि इन दो एनर्जी से ही हमें ये समझ आ जाता है कि जो भी आपकी इच्छाएं थी ना, जो आप पाना चाहते थे, जो अभी तक नहीं पाए, तो इस साल के 6ठे महीने में, यानी कि आधा साल बीत गया, अब जो है आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी।
हो सकता है 8 तारीख को आपका बर्थडे हो सकता है 8 जून को आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला हो। डेट्स याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में तो होगी। अब वो नई शुरुआत आपके जीवन में लव लाइफ में भी हो सकती है, क्योंकि आपके प्यार भरे जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव आए होंगे। पार्टनर आपका चला गया होगा या आपने उनसे दूरी बना ली होगी। तो जो लोग भी सिंगल थे उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि लव के मामले में अपॉर्चुनिटी नाम शब्द अच्छा नहीं लगता है। प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है, ये भी यहाँ दिख रहा है कर्क राशि के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कहा था इमोशनल नहीं होना, बहुत स्ट्रांग बनना। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो कोशिश करोगे तो परमात्मा तो आपके साथ है ही, आपके सपोर्ट के लिए कोशिश आपको करना है। और साथ ही साथ कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिनका इमेज जो है बहुत ही पावरफुल है। आपको उनकी छत्र छाया में रहना है, ये कह लो, या फिर उनकी कृपा आपको लेनी है। आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर या फिर आपकी वाइफ हो सकती है। तो कोई भी ऐसी एक पर्सनालिटी है जो बहुत पावरफुल है। वो अगर आपको कोई भी सलाह देते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपको लगता है, अंदर से फील आता है कि इनके अंदर बहुत पावर है और ये जो भी कहते हैं इनकी बात सुने तो सही है, हमें एक सही रास्ते पे ही लेकर जाएंगे, गलत नहीं, तो उस इंसान की आपने ज़रूर जून के महीने में सुनना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको गलत सलाह तो नहीं देगा, ठीक है। फिर वही बात है, आपकी मदर भी हो सकती, फादर भी, घर का भी कोई इंसान हो सकता है या फिर बाहर का भी। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों का जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है, और यह बात आपको पता चल गई है, ठीक है। और साथ साथ आप भी उस इंसान को बहुत स्टॉक कर रहे होंगे, ये भी यहाँ दिख रहा है। ये एनर्जी दोनों तरफ से आ रही है। आप भी उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और वो भी एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं है, आपका पार्टनर या जिनसे भी आप अभी शुरुआत आपकी हुई है, एक अटैचमेंट शुरू हुआ है, आपका क्रश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस इंसान से आने वाले समय में आपकी बात होगी जून महीने में, अगले 1 हफ्ते के अंदर। आप देखिएगा आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है। जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं कर्क राशि के जातक की, प्लीज़ डिवाइन बताए। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं अब आप अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप अपने हेल्थ को लेकर जूझे होंगे, बहुत परेशानी रही होगी आपके चेस्ट में, आपके लेफ़्ट साइड आई में, आपके लेफ़्ट शोल्डर में, आपके लेफ़्ट लेग साइड, मतलब पूरा आपका लेफ़्ट का जितना भी हिस्सा है, हर जगह पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आपने देखी होगी। आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिली होगी। बट जून के महीने में कहीं ना कहीं, हाँ, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप खुद को पैम्पर करेंगे, खुद पर पैसा खर्च करेंगे, अच्छे मेडिसिन लेंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, ये हो सकता है। पर अपने ऊपर आप बहुत ध्यान रखेंगे, अपने आप को अब आप देखेंगे खुद की नज़र से कि मुझे कहाँ अपने ऊपर काम करना है, चाहे वो हेल्थ हो, अपने ग्रूमिंग पे आप ध्यान दे रहे हो, कुछ भी, तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद पर काम करेंगे, ये एनर्जी बता रही है। प्लीज़ डिवाइन आगे बताएं क्या आप कहना चाहते हैं जून मंथ में मेरे प्यारे व्यूवर्स, किस तरह से जून मंथ इनका बीतेगा, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करके बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। द डेविल की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप देख लीजिए एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। जिनकी भी शादियां हो गई थी, अगर वो शादी टूटने के कगार पे थी, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि शादी अभी आपकी नहीं टूटेगी, भगवान ना करे ऐसा हो। पर ये एक पॉजिटिव एनर्जी, अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो अभी ये बात टल जाएगी।
आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी आई है। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। हर्मिट की एनर्जी आई है। खुद को पॉज दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। आप एक ऐसे इंसान हैं, जब आप आगे चलेंगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, ये एनर्जी बता रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त एनर्जी है ये कर्क राशि के जातकों के लिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बारे में अब सोचिए। बहुत हो गया दुनिया के बारे में सोचना, और बहुत आपने दुनिया के लिए कर लिया, घर परिवार के लिए कर लिया। अब अपने लिए करने की ये राइट टाइम आ गया, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, अपने जीवन को और कितना बेहतर आप कर सकते हैं। फिर बात वही आ जाती है, अगर आप सही है तो आपके साथ जुड़े हुए हर इंसान सही है, अगर आप उनके बारे में सोचते हैं अच्छा तो। ठीक है, तो ये 1 जून की कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पर मैंने की है, एनर्जी रीडिंग। और मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। आपके परमेश्वर ने यहाँ पर आपको मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से गाइडेंस दिया होगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।